और बच्चों, कैसे हो? ठीक हो तुम लोग? आज मैथ पढ़ाने वाले हैं तुम लोग को। ठीक है, आज मैथ में औसत पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाने से पहले कुछ बताते हैं तुमको। एक अच्छी सी लाइन सुनो। ना मंजिल नजर आती है ना चिराग होता है, ना मंजिल नजर आती है ना चिराग होता है, अगर हौसला हो तो हर रास्ता आसान होता है। ठीक है, देखो धीरे धीरे कुछ सही भी हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। और पढ़ाई वढ़ाई करते रहो तुम लोग। और एक कहानी तुम लोग सुनाते हैं, बड़ी अच्छी कहानी है, सुन लो फिर पढ़ाते हैं। ठीक है। एक गांव था, उस गांव में एक बाबा रहते थे। एक पैर से थे, उनका एक पैर नहीं था। एक बाबा थे और बाबा बड़े प्रतापी थे। जब भी बाबा नाचते थे तो गांव में बारिश होती थी। जब भी बाबा नाचते थे तो गांव में बारिश होती थी। तो ये चमत्कार एक था। गांव वालों को धीरे धीरे मालूम चला कि जब भी बाबा नाचते हैं तो गांव में बारिश होती है। तो जब भी गांव में ऐसी कंडीशन आती थी, सूखा पड़ता था, तो सब बाबा के पास जाते थे। बाबा से कहते थे प्लीज़ बाबा नाचिए। बाबा क्या करते थे, बाबा उन लोग की आज्ञा को कहते थे ठीक है। बाबा नृत्य करते थे और गांव में बारिश होने लगती थी। इस तरह करते करते गांव में बाबा बड़ा प्रचलित हो गए और बाबा का बड़ा मान सम्मान होने लगा। कुछ दिन बीता, शहर से कुछ लड़के आए थे। शहर से कुछ लड़के आए गांव में, उनको मालूम चला कि कोई बाबा हैं जो नृत्य करते हैं तो बारिश होती है। तो एक दिन बादल लगा हुआ था, तो चारों बच्चे बाबा के पास गए। पूरे गांव के लोग जुटे हुए थे। चारों बच्चे कहें कि बाबा, आप सुनते हैं कि आप नृत्य करते हैं तो बारिश होती है, आज हम लोग नृत्य करेंगे, देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है। तो बाबा मुस्कुराए, कहें जैसी इच्छा। तो चारों बच्चों ने अपने अलग अलग तरीके से, नए तरीके से, पुराने तरीके से चारों बच्चों ने नाचा। खूब बादल लगी हुई थी लेकिन बारिश नहीं हुई। बादल गरजा लेकिन बारिश नहीं हुई। तो अगले दिन फिर वो चारों आए सब, और फिर सबको जुटाएं और बाबा से कहें कि बाबा आज आप नाचिए। उस दिन धूप बहुत तेज था और बादल का कहीं नामो निशान नहीं था। तो कहें कि सुने कि आप नाचते हैं तो बारिश होती है। तो बाबा अब क्या कहें, बाबा गांव के सामने अब क्या बोले। वो नृत्य करना स्टार्ट किए। उनका एक पैर नहीं था तो एक पैर से नृत्य करते थे। नृत्य करते 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 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गए, 4 घंटे हो गए। सब लोग धीरे धीरे जाने लगे लेकिन बाबा नृत्य करते रहे। 4-5 घंटे के बाद एक बैग बादल आया और बहुत तेज बारिश होने लगी। चारों जो लड़के शहर वाले थे वो स्तब्ध हो गए, सब लोग स्तब्ध हो गए और सब लोग उनसे क्षमा याचना करने लगे। तो चारों बच्चों ने पूछा बाबा से कि बाबा, आज तो मौसम भी नहीं था, धूप था, आज हम लोग ने आपको जज किया और बारिश हुई, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन बाबा हम लोग को बताइए, हम लोग भी नाचे, हर तरह से नाचे, बादल था तब नाचे तो बारिश नहीं हुई, लेकिन आप नाचे तो बारिश क्यों हुई? तो बाबा ने 2 बड़े अच्छे शब्द, 2 बड़े अच्छे जवाब दिए, उसको तुम लोग ध्यान रखना। पहला जवाब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा कि पहला विश्वास, मुझे विश्वास है कि मैं नाचूंगा तो बरसात होगी। इस विश्वास के साथ मैंने नाचना प्रारंभ करता हूँ। और दूसरा, मैं तब तक नाचता हूँ जब तक बारिश नहीं होती। समझ में आया? तो कहानी का तात्पर्य यह है कि तैयारी करिए, सफलता के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो विश्वास रखिए कि आपको सफल होना है। और दूसरी चीज़, तब तक प्रयास करिए जब तक आप सफल ना हो जाए। ठीक है, जैसे कबीर जी ने क्या कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ओके बेटा, घबराइए मत, तैयारी करिए अच्छे से। चलिए हम पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बच्चों औसत पढ़ाते हैं। औसत तो तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो, औसत बहुत अच्छे से पढ़े हो हमसे, कई बच्चे अच्छे से लगाना भी जानते हो। एक बार और ट्राई करो। और देखो, औसत ऐसा नहीं है कि हम एक ही वीडियो में सारा औसत पढ़ा सकते हैं, लेकिन हर इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक में डाला हुआ हूँ, इसको तुम लोग अच्छे से कवर करके और फिर उसके बाद से तुम लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना? तो आज हम बताते हैं, कुछ नया भी देंगे, अच्छे से सीखो। ठीक है ना? ध्यान से देखना बेटा। औसत, औसत मतलब होता है एवरेज। ठीक है ना? औसत का सूत्र होता है कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या, कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। ठीक है? कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं तुम लोग को बताने जा रहा हूं, जो बताया नहीं हूं, बस ध्यान देना। 11, 13, 14, 16 तथा 21 का औसत क्या होगा? एक नॉर्मल ध्यान दो। 11, 13, 14, 16 तथा 21 का औसत क्या होगा? एक बेसिक है, लेकिन इसको पढ़ते हमको मालूम चल रहा है ऊपर कुल राशि का योग बटा कुल राशियों की संख्या। देखो 11, 13, 14, 16, 21 में सम भी है और विषम भी है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कुल राशियों का योग यानी सबको मैंने जोड़ दिया तो 75, और कुल राशियों का योग 1, 2, 3, 4, 5,
बटा 5, तो 75 बटा 5 कितना हो गया, 15 पचे 75, तो इसका आंसर कितना आया 15। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखना, 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 जो क्रम चलते जाएंगे, 25 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 इस तरह करके 25 तक जाओगे, फिर बटा 25 करोगे क्योंकि 25 संख्या है तब ना करोगे। उसका एक आसान तरीका बताते हैं, जब इस तरह के सवाल आए 1 से 25 तक के प्राकृतिक संख्या का औसत, तो इसका औसत होगा n + 1/2, n अंतिम संख्या होती है, n + 1/2। ठीक है, तो अंतिम संख्या कितनी है, 25 + 1/2 यानी 26 बटा 2 कितना आ गया 13। देखो मैंने इसको जोड़ा है 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं को, तो 1 2 3 इस तरह करके जोड़ा 25 तक, तो 325 आया, और 25 से जब भाग देंगे तब भी 13 आएगा। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखो, 0 से 25 तक के पूर्ण संख्याओं का औसत। अब 0 से प्राकृतिक में 1 से स्टार्ट होगा, 0 से 25 तक के पूर्ण संख्या का औसत, तो 0 1 2 3 4 करके 25 तक। ठीक है, तो उसको जब हम जोड़ेंगे तो उसको भी कितना जोड़ेंगे, 325 ही होगा, लेकिन बटा कितना होगा 26, क्योंकि उसमें 0 आ गया, तो 25 और 1 26 हो जाएगा। तो देखो इसका औसत निकालना हो तो n/2, अंतिम संख्या 25 बटा 2 यानी 12.5। ठीक है, 26 से 325 को काटोगे तब भी 12.5 आएगा। तो ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। अगला है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसको देखने से क्या लग रहा है, एक सम संख्या है जो क्रम में है, उसका हमको औसत ज्ञात करना है। तो अभी सबको जोड़ोगे तो सबको जोड़े 110, कुल संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटा 10, तो आंसर आएगा 11। लेकिन तुमको इस तरह नहीं करना है, आसान तरीका, सम संख्या को अगर औसत निकालना है तो n+2/2 टोटल जोड़ने अंतिम संख्या कितनी है 20, n+2/2 यानी 22/2, तो कितना आएगा 11 आएगा। तो अगला 1 3 5 7 9 11 13 तथा 15 का औसत क्या होगा। अब ये विषम संख्या है, क्रमवार विषम संख्या है, इनका औसत निकालना है। अगर देखो इनको जोड़ेंगे हम टोटल तो 64 होगा, और बटे संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 बटा 8 करेंगे तो 8 × 64 8 आंसर आएगा। लेकिन आपको आसान तरीका विषम संख्या का औसत निकालना है तो n+1/2, तो अंतिम संख्या 15 + 1 16/2 यानी 8 आ जाएगा। ठीक, अगली संख्या लगातार 11 विषम संख्या का औसत, लगातार 15 विषम संख्या का औसत, लगातार 20 विषम संख्या का औसत। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसका आंसर बस हो जाएगा n, यानी अंतिम संख्या है, यानी 11 विषम संख्या का औसत तो 11, 20 संख्या लगातार 20 विषम संख्या का औसत 20, लगातार 15 विषम संख्या का औसत 15। ठीक है, औसत यहाँ देखिए सबको जोड़िए, एक लगातार 1 3 5 7 9 तरीके के टोटल 11 जोड़ेंगे तो 21 तक आएगा, टोटल 121, कितनी संख्या हो रही 11, तभी आंसर इसका 11 ही आएगा। अब लगातार 10 सम संख्याओं का औसत, जैसे 2 4 6 8 10 12 सबने जोड़ा, सबको जोड़ा तो कितना आया 110, 10 संख्या है बटा 10 11 है ना। डायरेक्ट आप लगा लीजिए, लगातार जब सम बोलेगा तो n+1, तो n अंतिम संख्या अब +1, टोटल कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, अगला 2 5 8 11 14 17 और 20 का औसत क्या होगा। अब यहां पर एक चीज आपको बताते हैं, इसमें सम भी है और विषम भी है, तो ये तो एक बेसिक फार्मूला हो गया, एक बेसिक, जैसे मैंने बेसिक बताया, लेकिन इसका भी एक तरीका है, आप कर सकते हैं। देखिए टोटल आ रहा है 77, जोड़ने पे कितना आ रहा है 77, 77/7 तो कितना आएगा 11 आंसर आएगा। अब देखिएगा संख्याओं के श्रेणी में अगर अंतर समान हो, संख्याओं की श्रेणी में अगर अंतर समान हो, देखिए सब में अंतर समान है, इसमें भी अंतर 3 है, इसमें भी अंतर 3 है, इसमें भी अंतर 3 है, सब में अंतर समान है। अगर अंतर समान हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, तो पहली संख्या 2 अंतिम संख्या 20/2 बराबर 22/2 यानी 11। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बेसिकली बताया। पहला एग्जाम्पल बताया कुल राशियों के योग बटा कुल राशियों की संख्या औसत पे लगाने का, दूसरा एग्जाम्पल बताया प्राकृतिक संख्याओं पर, तो इसका हो जाएगा n+1/2, तीसरा बताया पूर्ण संख्याओं पर तो n/2, चौथा मैंने बताया सम संख्याओं का बताया तो n+2/2, और अगला बताया विषम संख्या का औसत n+1/2, अगला मैंने बताया लगातार 11 विषम संख्या का औसत पूछता है तो केवल औसत n हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 11 विषम संख्या का औसत तो n यानी 11 हो जाएगा। लगातार 10 सम संख्या का औसत n+1 हो जाएगा, यानी 10 + 1 11 हो जाएगा। और जब संख्याओं में अंतर समान हो तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 यानी आंसर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल था, मैंने तुम्हें बताया। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब औसत के कुछ रूल हैं, जैसे जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाए, जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो, टाइप 1 टाइप 2 और कुछ विविध के सवाल है। लगभग टोटल ये 20 सवाल है, मैं आप लोग कराने जा रहा हूँ। सब सवाल अलग अलग है, कोई एक दूसरे से मिलेंगे, सब में अलग कुछ ना कुछ अंतर है। ठीक है ना,
सब टॉपिक के मैं 2-2 सवाल रखा हूं, एक एक सवाल मैं आपको समझाऊंगा, दूसरा सवाल तो आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, इस टॉपिक पे आते हैं। आइए देखिए पहला सवाल, ध्यान दीजिएगा, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, दिखाई देगा। क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। कोई क्रिकेट टीम है, ठीक है ना, क्रिकेट टीम है, उसके 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है बेटा? 10 सदस्यों की। देखो औसत आयु क्या होती है, औसत आयु, आयु तो हो गया, अब औसत आयु बता रहे हैं, ठीक है ना। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, औसत आयु, औसत आयु, ठीक है। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, कुल राशियों का योग बट्टा कुल राशियों की संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एक सदस्य की औसत आयु 30, तो 10 सदस्य की औसत आयु 10 गुणे 30, यानी टोटल आयु कितनी हो गई? 300, ठीक है। अब आगे देखिएगा, कप्तान को शामिल कर दिया जाए। 10 सदस्य थे, कप्तान इसमें शामिल हो गया, एक कप्तान शामिल हो गया, तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 11 सदस्य हो गए, ठीक है। 10 सदस्य के शामिल हो जाने से औसत आयु में 1 की वृद्धि होगी। औसत आयु, औसत आयु कितनी थी? 30 थी, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 31 वर्ष हो गया। 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 31 हो गया। तब देखिएगा 11 में 31 का गुणा करिए, जैसे भी मैंने बताया, 11 में 31 का गुणा करिए, तो 11 एकम 11, 11 के 33, 1 34, 341, ठीक। अब जब कप्तान नहीं थे तो आयु थी 300, और कप्तान आ गए तो आयु हो गई 341, तो कप्तान की आयु से एज कितना हुआ? 41 वर्ष। फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं समझा देता हूं। क्रिकेट के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, यानी एक सदस्य की 30, तो 10 सदस्य की 10 गुणे 30 यानी 300, ठीक। कप्तान शामिल हो गया, तो 10 सदस्य में कप्तान जब शामिल हो जाएगा तो कितने सदस्य हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे, और इसके शामिल होने से औसत आयु जो 30 थी वो 1 बढ़ गई तो 31 हो गई, ठीक। तो 10 या 30, 300 हुआ, और जब ये 31 हो गए, 11 सदस्य हो गए, तो मैंने 11 के 31 का गुणा किया तो कितना है? 341, यानी जब कप्तान नहीं थे तो 300 था, और जब कप्तान आ गए तो 341 हो गया, तो टोटल कितना हुआ? 41, तो 41 का अंतर है, तो 41 कप्तान की आयु हो गई, ठीक है बेटा। दूसरा सवाल, किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 37 वर्ष है। औसत आयु, ये औसत आयु 36 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, एक कर्मचारी की औसत आयु 37 है, तो 6 कर्मचारी की 6 का गुणा कर लीजिए, 6 सत्ते 42, 6 18 4 22, 222 हो गया। अब आगे देखिएगा, नया कर्मचारी नियुक्त होने से औसत आयु 2 वर्ष कम हो गई। अब इसमें एक नया कर्मचारी नियुक्त हो गया, एक कर्मचारी और आ गया। जब एक कर्मचारी और आ जाएगा तो कितने कर्मचारी हो जाएंगे? 7 कर्मचारी हो जाएंगे, ठीक। लेकिन नया कर्मचारी आने से औसत आयु में 2 की कमी होगी, उसमें 1 वर्ष बढ़ा था, इसमें 2 कम हो गया, तो 37 की जगह कितना हो जाएगा? 35। तो इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन करिए, 7 गुणे 35, तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, और 7 त्रिक 21 3 24, 245, ठीक है। फिर से एक बार समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी दफ्तर के 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है। 6 कर्मचारी, औसत आयु 37 वर्ष, तो एक कर्मचारी की औसत आयु, एक कर्मचारी की आयु 37 है, तो 6 कर्मचारी की, तो 6 में जब गुणा किया तो कितना आ गया? 222, 6 सत्ते 42, और 6 3 18 4 22, ठीक है। अब जब एक नया कर्मचारी आ गया तो टोटल कितने कर्मचारी हो गए? 7 कर्मचारी हो गए, और 7 कर्मचारी हो गए, और औसत आयु 2 वर्ष की कमी हो गई, तो 37 था, 2 वर्ष की कमी हो गई, ठीक है, 2 वर्ष की कमी हो गई, तो कितना हो गया? 35 हो गया। तब इसका मल्टीप्लीकेशन किया 7 गुणे 35 का, तो कितना आया? 45। कितने का अंतर है बेटा? यहां देखिए 23 वर्ष, यानी जो गया वो कितने वर्ष का था? 23 वर्ष का था, ठीक है बेटा। चलिए अगला हेडिंग है, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए। अभी इसका फोटो भी मैं आप लोग को भेज दूंगा। जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए, अब देखिएगा इसका सवाल, तीसरा नंबर का सवाल है। एक परिवार के 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 है। देखो 10 व्यक्ति हैं और औसत आयु कितनी है? 28। अभी मैंने बताया एक व्यक्ति की 28 है, तो 10 की कितनी हो जाएगी? गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 280, ठीक है। कह रहा है एक व्यक्ति के नौकरी के चले जाने पर, इसमें से एक व्यक्ति निकल गया,
तो कितने बचे व्यक्ति? 9 व्यक्ति बचे, 9 व्यक्ति बचे। और वो व्यक्ति गया नौकरी करने चला गया तो 1 वर्ष औसत आयु बढ़ गई, 28 थी औसत आयु और कितना बढ़ गई? 1 वर्ष बढ़ गई, तो कितना हो गई? 29। अब इसका मल्टीप्लीकेशन करिए, 9 81, 9 दूना 18, 9 81 के 81 8, 9 दूना 18 8 26, 261। यानी जो निकला वो कितने वर्ष का था? 19 वर्ष का। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 28 वर्ष थी, तो 10 गुणे 28 280 हो गया। एक व्यक्ति निकल गया तो बचे कितने? 9 व्यक्ति। जो गया उससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो 28 की जगह कितने हो गई? 29 हो गई। तो 9 में 29 का गुणा किए 261, 280 में से 261 जाए कितना हो जाएगा? 19 वर्ष। यानी जो गया वो कितने वर्ष का था? 19 वर्ष का था। चौथा सवाल देखिए, 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। 14 छात्रों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ये किसी एग्जाम में भी आया। 14 छात्रों उनकी एक शिक्षिका, यानी 14 और 1 15, एक शिक्षिका जोड़ दें तो 15 लोग की औसत आयु कितनी बता रहा है? 15 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 14 छात्र और उनके साथ एक शिक्षिका, तो 14 अगर छात्र हैं और एक शिक्षिका है तो टोटल कितने लोग हो गए? 15 लोग हो गए ना। 15 लोग की औसत आयु कितनी है? 15 15 25 15 15 225 वर्ष। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अब आगे देखिएगा, यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए, यानी 15 में से शिक्षिका निकल गई तो फिर वो 14 बचे। ठीक, शिक्षिका निकल गई जिससे 1 अंक की कमी होगी, जिससे जो हमारा औसत था वर्ष उसमें 1 अंक की कमी होगी, तो कितना हो गया? 14 हो गया। जब 1 अंक की कमी होगी तो तब इसमें देखिएगा, इसमें गुणा कर लीजिए, 14 14 196। ठीक, तो जब शिक्षिका गई तो उनकी आयु कितनी थी? घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 29 वर्ष। ठीक है, ओके बेटा। तो आपका समूह में व्यक्ति निकल गया, 2 टॉपिक आपका हो गया, 4 सवाल। अब अगला, जब समूह में एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, जैसे कोई व्यक्ति को हटाकर उसकी जगह कोई नया व्यक्ति रख लिया जाए, उस पर सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 की गिरा के देखो क्या सवाल है, सुनना। 10 व्यक्ति, ठीक है ना, ध्यान देना, 10 व्यक्तियों का कोई समूह है, ठीक है ना। 10 व्यक्तियों के समूह में 60 की गिरा के एक व्यक्ति को हटाकर उनके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया जाए। पहले ध्यान दो, 10 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को हमने निकाल दिया, तो कितने व्यक्ति होगा? 9 व्यक्ति। फिर मैंने उनकी जगह एक व्यक्ति को लिया है, ठीक है, तो कितने फिर व्यक्ति हो गए? 10 व्यक्ति। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 10 थे, एक निकला। जो निकला क्या करा? 10 व्यक्ति समूह में 60 की गिरा के एक व्यक्ति को हटाकर, यानी जो गया वो 60 केजी का था, 60 केजी के व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति फिर लाया गया। ये दूसरा व्यक्ति है, इसके आने से औसत भार में 1 की गिरा बढ़ेगी, औसत भार में 1 की गिरा की बढ़ेगी। औसत की गिरा हमको नहीं मालूम है कितना है, ठीक। कुल लोग कितने थे? 10 थे, और करा औसत की गिरा में 1 अंक की, औसत की गिरा में 1 की गिरा बढ़ गया, यानी 1 केजी बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा सवाल को फिर से। 10 व्यक्ति थे, उनकी कितनी औसत भार था नहीं मालूम। एक व्यक्ति गया, वो कितने का था? 60 केजी, तो होगा 9 व्यक्ति। फिर उनकी जगह एक व्यक्ति आया, अब वो जो आया वो कितने केजी का होगा? जिसके आने से, तो 10 व्यक्ति होगा, जिनके आने से सभी लोगों में 1 केजी की बढ़ोतरी हो गई। तो 10 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति में अगर 1 केजी बढ़ी होगी तो 10 व्यक्ति में कितनी बढ़ोतरी होगी? 10 गुणे 1, यानी कितने की बढ़ोतरी हुई? 10 केजी की बढ़ोतरी। यानी जो आया वो 10 केजी एक्स्ट्रा लेकर आया था, तो जो गया वो 60 केजी का था, जो आया वो 10 केजी एक्स्ट्रा लेकर आया, तो जो आया वो कितने का था? 70 केजी का था। समझे बेटा? जब वो 70 केजी का आया होगा तो 60 केजी जो खाली था उस जगह को भर दिया, एक्स्ट्रा 10 हुआ, जिसकी वजह से 10 व्यक्तियों में औसत आयु में 1 वर्ष की 1 केजी की बढ़ोतरी हुई। समझ में आया? अगला सवाल इसी तरह का एक और सवाल है, सब पर एक सवाल उदाहरण तुम लोग को दे दिया है, समझ लो। उसी तरह का एक और सवाल है, इसको एक और नहीं समझ में आया तो इसको समझ लो। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति थे, ठीक है। एक व्यक्ति गया तो कितने व्यक्ति हो गए? 5 व्यक्ति। फिर उनकी जगह एक व्यक्ति आ गया, तो फिर कितने हो गए? 6। ये पहले ध्यान दो, ये गया और ये आया। अब देखो क्या कर रहा है। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, यानी 80 केजी का भार का कोई व्यक्ति चला गया, ठीक है।
उसके स्थान पर जो दूसरा यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति आया है उसके आने से औसत भार में 3 की कमी हो गई। औसत भार में 3 केजी की कमी हो गई। उसमें बढ़ा था, इसमें कमी। औसत भार 3 केजी कमी हो गई। तो 6 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति का 3 केजी, तो 6 व्यक्ति का 6 3 18, यानी 18 केजी की कमी हो गई ना। अब ध्यान रखना, उस सवाल में 10 बढ़ा था तो 60 का कम हुआ था, वो 70 लेके आया था तब ना 10 एक्स्ट्रा था। यहां पर क्या कर रहा है, 18 केजी की कमी हो गई। तो यानी जो आया होगा वो 18 केजी कम वाला आया होगा। तो जब निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 62 केजी। यानी जो आया 62 केजी का था, जिसके आने से जो गया उससे 18 कम था। इस 18 के कम होने से औसत आयु में 3 केजी की कमी होगी। समझ में आया बेटा? ठीक। देखो उसमें हम 10 जोड़ दिए थे और इसमें घटा दिए, क्योंकि इसमें गया, इसमें आने से क्या हुआ, कमी हुई तो माइनस कर दिए, उसमें आने से बढ़ोतरी हुई तो प्लस कर दिए। ठीक है, तो 6 सवाल आपके हो गए। 3 टॉपिक है। चौथा टॉपिक, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। अब यहां पर कर रहा है जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। 7वां नंबर का सवाल। 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। और देखिएगा ध्यान से, तो 20 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। औसत आयु तो गुणा कर लो 25 में, 25 गुणा 50 500 हो जाएगा। अब आगे 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और शामिल हो गए। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और शामिल हो गए। 20 व्यक्ति थे, इसमें 5 व्यक्ति और शामिल हो गए। तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 25 व्यक्ति। लेकिन जब ये 5 व्यक्ति शामिल हुए तो उनकी भी तो कोई औसत आयु होगी। 5 व्यक्ति जो शामिल उनकी औसत आयु थी 20 वर्ष। 20 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। 20 व्यक्ति थे, औसत आयु थी 25, तो हो गया 500। बाद में 5 व्यक्ति हैं, औसत आयु थी 20, तो 20 25 100। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 20 5 25 व्यक्ति, और टोटल आयु कितनी होगी, 500 और 100 कितना हो गया, 600। तो क्या कर रहा है, सबकी औसत आयु होती है, तो कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या। 25 गुना 50, 25 चौको 100, 24 वर्ष। ओके बेटा, अगला सवाल। इसी पे एक और सवाल है, सब पर एक एक सवाल एक्स्ट्रा बता दिए हैं। तुम लोग अगर एक नहीं समझा तो दूसरा समझो। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक, 8वां सवाल है। 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक जो है वो 45 है। तो ये मैंने बताया, गुणा करो 450 हो जाएगा। अब आगे बाद में 15 छात्र और आ गए। बाद में 15 छात्र और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 25 छात्र। लेकिन जो आए 15 छात्र बाद में आए, उनकी औसत आयु कितनी थी, 40 थी। ये 10 की 45 थी और बाद में जो 15 है उनकी 40 थी, तो 15 चौको 60, 600 हो जाएगा। ठीक है, अब देखना टोटल हो गए 25, 15 10 25 और 450 10 वाले थे और 15 वाले 600, तो 1050 हो जाएगा। ठीक, तो औसत आयु, सबकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 1050 बटा 25, काटिए 25 चौको 100, 25 गुना 50, 42। ठीक है बेटा, तो ये भी हो गया 8 सवाल। आसान है, तरीका हम समझा रहे हैं। घर बैठकर चैप्टर उठाओ और रगड़ो उसको। तरीके इस तरीके से बात औसत है ही नहीं। अब वो बनाओ अलग तरह से, वो बात अलग है। इसमें एज ले आओ, आयु के सवाल इसमें लेते हो, वो बात की बात है। आयु जो पढ़ाएंगे तो अलग है, लेकिन किताबों में आयु भी यकीन कर दिया है, औसत भी यकीन कर दिया है। तो ये सब आपको बस तरीका बता रहा हूँ, बस इस तरह करना है। हर सवाल इसी तरह से। जब समूह में कई व्यक्ति निकल जाए, अब यहाँ पे कई समूह में कई व्यक्ति निकल जाए। अब यहाँ पे 9वां सवाल क्या करा, 8 व्यक्ति की औसत आयु 42 वर्ष है। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 42 वर्ष। आयु मैंने बताया, तुरंत करो, इसका मल्टीप्लीकेशन करो। 8 दूना 16 के 86 ले, 8 चौको 32, 1 33। अब देखिएगा 8 व्यक्ति की औसत 42 है। यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष, 6 व्यक्ति और आ जाते हैं। ये क्या करा, निकल जाते हैं ना, तो माइनस करो, निकलने वाला है। क्या करा है, 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष। अब इनका मल्टीप्लीकेशन, 8 6 के 48 के 8 हासिल 4 और 6 चौको 24 4 28, 288। इसका 336 आया था, इसका 288। क्या करा, 6 व्यक्ति कहीं चले गए तो शेष व्यक्ति, तो शेष कितने बचे, 2 ही व्यक्ति बचे। इस दोनों में माइनस करो, उसमें शामिल हो रहे थे तो प्लस कर रहे थे, इसमें निकल रहे हैं तो माइनस करोगे। 16 में से 8 गया 8,
2, 12 में से 8 गया 4, 48। 2 व्यक्ति की औसत आयु 48, तो औसत आयु 48/2 24। ठीक है, शेष व्यक्ति की औसत आयु 24। अगला उसी पर एक और है, 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए। 15 मजदूरों की औसत आमदनी 65 रुपए। 65 रुपए, ठीक, तो गुणा कर लीजिए। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90, 7 × 97, 975। अब देखिएगा क्या कह रहा है, 60 रुपए औसत आमदनी वाले 10 मजदूरों को निकाल दिया गया, यानी 10 मजदूरों को निकाल दिया गया जिनकी औसत आमदनी कितनी थी, 60 रुपए। उसका गुणा कर लीजिए, 600 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कितने बचे, 5 ही मजदूर बचे ना जब चले गया तो, और 975 में 6 कितना बचेगा, 375। तो औसत मजदूरों की औसत आय कितनी हो जाएगी, औसत आय मान लो, आयु बोल रहे हैं, आय दे दो, 375/5। ठीक, 5 × 7 = 35, 5 × 25 = 75। मल्टीप्लिकेशन में तेजी में अगर कहीं इधर उधर गलती होता है तो नहीं कि गुरु जी गलती कर दिए, तुम लोग सही कर लेना, ठीक है ना। उसी तरह गुरु जी का सब तबियत ठीक नहीं है। अगला देखो, जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, ये सवाल मैं तुम लोग को दे दूंगा। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 kg। किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार कितना है, 55 kg। ध्यान दीजिएगा, बोला जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। समूह में, अच्छा सवाल है, कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो। तो 60 छात्रों की औसत आयु कितनी है, औसत एज, वजन जो भी हो, भार कितना है, 55 kg। मल्टीप्लिकेशन कर लो, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30, 3 × 33, 6 × 5 = 30, 0 हासिल 3, 6 × 35, 3 × 33, 33। ठीक, अब आगे देखो, यदि लड़कियों का औसत, ओहो भार पे इसको दूसरी तरफ लगा देते हैं, इसमें भी लग जाएगा लेकिन आसान तरीका बता देते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, इसको एक बार और समझाएंगे, ध्यान देना। 11 नंबर सवाल है, कह रहा है 60 छात्रों का औसत भार 55 kg है। 60 छात्राएं किसी कक्षा में, इनका औसत भार कितना है, 55 kg। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि लड़कियों का औसत भार, यहां लिख लीजिए लड़कियां, यहां लिख लीजिए लड़के, कह रहा है लड़कियों का औसत भार 50 kg है। लड़कियों का कितना है, 50 kg। लड़कों का औसत भार कितना है, 65 kg। अब ध्यान दीजिएगा, लड़कियों का 50 kg औसत भार है, लड़कों का 65 kg औसत भार है, और कक्षा के कुल 60 छात्रों का औसत भार कितना है, 55 kg। क्रॉस करिए, जैसे मिश्रण में करते हैं आप लोग, एलिगेशन बनाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करना। 50 में से 55 गया 5 kg, 65 में से 55 गया 10 kg। ठीक, अब यहाँ बीच में आप अनुपात लगा लीजिए, ये हो गया लड़कियों का, ये हो गया लड़कों का। ठीक, 5 × 5, 5 × 10, 2 संबंधी, 1 का अनुपात आया, लड़कियां 2 लड़के 1। कुल कक्षा में छात्र कितने हैं, 60। अनुपात को कितना हो जाएगा, 3। तो 60 गुणे, अब किसके बारे में बोल रहा है, लड़कियों तथा लड़कों की अलग अलग संख्या होती है, दोनों की संख्या बताना है। तो 60 गुणे, अगर हमको लड़कियों का बताना है पहले, लड़कियों का, तो लड़कियां कितनी है, 2 हैं, तो 2/3। और लड़कों का बताना है तो 60 गुणे लड़के कितने, 1, तो 1/3। 20, 20 गुना 40, 20 से कम 20, यानी 20 क्या है, 40 क्या है, लड़कियां होगी, और 20 क्या है, लड़के होगा। ठीक है बेटा, इसी पर एक और सवाल करा देता है। 12 नंबर का सवाल देखो, किसी कार्यालय में कुल 80 कर्मचारी हैं। मान लो कोई कार्यालय है, 80 कर्मचारी हैं, इनका औसत कितना है, इनका औसत 50 वर्ष है। ठीक है, उसमें भी कर्मचारी कार्यालय है तो पुरुष होंगी और महिला होंगी। अब देख लो पुरुष का कितना है, पुरुष की औसत आयु 54 वर्ष है, और महिला की औसत आयु कितनी है, 38 वर्ष। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो। ठीक, 50 में से 54 गया 4, 38 में से गया 12, अनुपात लगा लो, 4 × 4, 4 × 3 12, यानी 3 संबंधी, 1 का अनुपात आया, 3 कौन हो गए, पुरुष, और 1 कौन हो गई, महिला होगी। अनुपाती को कितना हो गया, 3 × 1 = 4।
टोटल कर्मचारी कितने 80। क्या पूछा, पुरुष का कि महिला का? देखो पुरुष और महिला कर्मचारी की संख्या, दोनों की संख्या पूछा है। तो पुरुष का निकालना है तो 3/4 और महिला का निकालना है तो 1/4। यहाँ पुरुष लिख लो, यहाँ महिला लिख लो। 20 20 के 60, 20 और 20 से कम 20, यानी 60 पुरुष हो गए और 20 महिला। ठीक है, समझ में आई ना? चलो 8 सवाल और बचे। अगला सवाल 13 नंबर का। 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20। अब यहां पर देखना एक सवाल क्या है, जब बीच की संख्या ज्ञात करनी है, जब बीच की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें भी दो तरह का टाइप होता है, टाइप 1 टाइप 2। तो ये टाइप 1 का सवाल है। ठीक है ना? 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20। 12 संख्याओं का औसत है 20। तो 12 संख्या का औसत है 20, तो गुणा करो 12 दूना 24, 240। अब रुक जाओ, 12 संख्या का औसत 20, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 और अंतिम 6 संख्या का औसत। अब देखो, अब इसको यहाँ रुको। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है? 5 संख्याओं का औसत कितना बोल रहा है? 5 संख्याओं का प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18, ठीक, और अंतिम 6 संख्या का औसत 22। 6 संख्याओं का औसत 22। अब देखो, प्रथम 5 संख्या का औसत 18 है, 18 × 5 = 90। अंतिम 6 संख्या का औसत 22 है। 22 है 6 × 12, 6 × 12 122, सॉरी 122 नहीं, 6 × 12 80, 6 × 12 13, 132। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक चीज देखिएगा, 5 संख्या ये, 6 संख्या ये, टोटल कितनी संख्या हो गई? 11 संख्या होगी ना। ठीक है, इनका योग कितना हो रहा है? 90 ये है और 132 ये है। ठीक है, तो 90 और 132 कितने होते हैं? 222। ठीक, अब देखिएगा 11 संख्याओं का कितना है? 222, और शुरुआत में 12 संख्याओं का कितना था? 240। इस दोनों में अंतर देख लीजिए, 12 में से 11 एक संख्या, और ये 240 था, ये 222 है, तो कितना हो जाएगा? 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25वीं संख्या, वो कुछ नंबर दिया हुआ है, सॉरी 12 संख्या का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्या का औसत 18 तथा अंतिम 6 संख्या का औसत 22 है। तो छठी संख्या, तो छठी संख्या तुम्हारी क्या हो जाएगी? 18। जो भी नंबर दिया हो वो तुम्हारा आंसर है। इसी पर 14वां सवाल है, देखिए 20 संख्या का औसत 15 है। अभी मैंने बताया 20 संख्या का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15। तो मैंने कहा मल्टीप्लिकेशन कर लो, 15 × 30 300 हो गया। अब इसको किनारे कर दो। अब देखो क्या करा है, प्रथम 12 संख्याओं का, प्रथम जो है 12 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? प्रथम 12 संख्या का औसत 18 प्रथम, और फिर यहां बोला होगा अंतिम, अंतिम कितना कर रहा है? अंतिम, तो तेजी पढ़ाना पड़ रहा है बेटा। 12 संख्या का औसत 18 तथा अंतिम 7 संख्या का औसत 11 है। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11। ठीक, अब इसको पूरा करो, 12 में 18 गुणा करो, 12 × 1 = 96, 6 हासिल 9, 12 × 12 9 21, 216, 11 × 7 = 77। यानी ध्यान देना, 12 और 7 कितना होता है? 19 संख्या, 19 संख्याएं हो गई ना, और 216 और 77 को जोड़ दो, 6 7 13 3 हासिल 1, 7 6 7 13 3 हासिल 1, 7 1 8 1 9 और 2 293। अब देखो 20 संख्याओं का औसत और ये 19 हो गया। 20 संख्या का औसत 300 था और 19 संख्या का औसत 293। तो जो एक संख्या सिंगल बच रही है, एक संख्या, उसका औसत कितना हो जाएगा? 7। बस, तो क्या पूछा लास्ट में कि 13वीं संख्या क्या है? तो 13वीं संख्या तुम्हारी 7। ठीक है, तो ये 14 हो गए। 2 टॉपिक, एक टॉपिक और, उसका विविध के 4 बढ़िया सवाल है, बता देते हैं। ठीक है, अगला है वही टाइप 2, जब बीच की संख्या ज्ञात करनी है, इसका टाइप 2 हो जाएगा। ठीक, उसमें बस दूसरे तरह से हो जाएगा। 40 संख्या का औसत 35 है। ये सवाल नंबर है तुम्हारा 15। 40 संख्याओं का औसत 35 है, यानी यहाँ 35 लिख लो। ठीक, तो इसका गुणा कर लो, 4 × 5 = 20 और 4 × 3 = 12, 13 14। ठीक, अब क्या करना है? प्रथम 25 संख्या का औसत 30। प्रथम 25 संख्याओं का थोड़ा सा अंतर है, अभी बताएंगे, वो इसी तरह सवाल नहीं है। 25 संख्याओं का औसत कितना है? 30।
प्रथम और प्रथम 25 संख्याओं का औसत कितना, अंतिम 16 संख्याओं का औसत, अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 42। ठीक है, अब देखिएगा 25 तिया 75, 750 गुणा करिए, 16 9 32 2 हासिल 3, 16 चौको 64 अति 67। ठीक, 25 और 16 कितना होता है, 41 संख्या, और 750 और ये जोड़ दीजिए तो 2 7 5 12 2 हासिल 1, 6 7 13 1 14, 1422। अब देखिएगा 41 संख्या का औसत 1422 दे रहा है और 40 संख्या का औसत 1400 दे रहा है। तो अब यहाँ पे बढ़ रहा है, उसमें कम हो रहा है, इसमें अधिक हो रहा है, तो एक एक्स्ट्रा संख्या हो रहा है, और जो एक्स्ट्रा संख्या हो रहा है उसका बढ़ कितना है, 22 बढ़ रहा है। तो क्या कर रहा है, 25वीं संख्या कितनी है, 22 है। 25वीं संख्या क्या ज्ञात कीजिए, 25 संख्या का औसत कितना है, 22। ठीक है, 16वां सवाल, 50 संख्या का औसत 45 है। 50 संख्याओं का औसत 45 है, गुणा कर लीजिए, 5 9 5 25 और 5 चौको 20 2 22। आगे देखिए, कह रहा है प्रथम 20 संख्या, प्रथम 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 50, और अंतिम 31 संख्या का औसत 42 है। 31 संख्याओं का औसत है 42। ठीक है, अब देखिएगा 20 25 100 1000 गुणा करिए, 31 गुना 62 के 2 हासिल 6, अरे यार इसका मतलब 2 4 3 चौको 12 3 गुना 6 और 3 चौको 12, 2 6 4 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 कर देते हैं, मान लो गलती ना हो जाए। ठीक है, अब टोटल कितने हो गए, 20 और 21 कितने होते हैं, 51 संख्या, और इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 2302। अब देखिए 50 थे तो 2250 था, 51 हुए तो 2302, अंतर कितना है, एक संख्या जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसका कितना हो रहा है, 50 52। तो जो कहा जा सकता है कि 20वीं संख्या कौन है, 52। ठीक है, चलिए तो आपके 16 सवाल हो गए। अब 4 सवाल विविध के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो चारों सवाल उठाए, चारों एग्जाम में आए हुए। ठीक है, तो थोड़ा विविध का देख लीजिएगा। 17 नंबर का सवाल है, कह रहा है 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है। ठीक है, 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात जो है वो कितना है, 3:5:7। 3:5:7 आप एक्स लगा सकते हैं। ठीक है, एक्स लगा सकते हैं। अब देखिएगा 3 लड़कियों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक लड़की की 20 तो 3 लड़की की 20 थी 60 वर्ष, टोटल कितना हो गया, 60 वर्ष। अनुपात उसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 7 15, 15x हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 15x बराबर कितना है, 60 है, x बराबर 60/15, 15 चौको 60, x की वैल्यू कितनी है, 4, तो 4 के 4 हैं 12, 4 5 20 और 4 7 28, जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका कितना, 60 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, चौथी को संख्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है सबसे छोटी लड़की, तो सबसे छोटी लड़की कौन है, 12। ठीक है, अगला देखिए 18 नंबर का सवाल। 18 नंबर सवाल तो आप लगाए भी है, आया भी है, हमारे भी एग्जाम में है। एक बल्लेबाज का 11 पारी में रनों का कुछ औसत है। कोई बल्लेबाज है, उसकी 11वां पारी में कुछ रन बनाए, 11वीं पारी में उसने कुछ रन बनाया, कितना रन बनाया नहीं बताया, कुछ रन है। ठीक है, 12वीं पारी, अब उसके पहले 12वीं पारी में, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 90 रन बनाए। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिसके फलस्वरूप उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। यानी 12वीं पारी जब खेलने गया तो उसने 90 रन बनाए। इसके पहले जो 11 पारी खेला था उसमें कितना रन बनाया नहीं मालूम, लेकिन ये 90 रन बनाने से उसकी जो पुरानी 11 पारी थी उसमें 5 रन की कमी हो गई, औसत की कमी, 5 रन औसत की कमी हो गई।
तो ध्यान दीजिएगा 11 लोग थे ना, एक में 5 रन की कमी, तो 11 लोग में 11 गुणे 5 यानी कितने रन की कमी हो गई? 55 रन वो कम बना है, तो 55 बढ़ा दीजिए, 55 रन कम बना है तो 145, यानी 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना हो जाएगा? 145 औसत हो, ठीक है। आगे देखिए, अधिक होता तो घटा देते, कम हुआ है तो जोड़ दिए। 4 वर्ष पहले, ये बड़ा अच्छा सवाल है, फिर से ध्यान देना, 4 वर्ष पहले देखिएगा, 4 वर्ष पहले ए बी सी की औसत आयु, ए बी और सी की औसत आयु कितनी है बेटा? 25 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी तीनों लोग की औसत आयु कितनी है? 25। 4 वर्ष पहले औसत आयु, तो 25 गुणे 1 2 3, 3 लोग है ना, तो 75 वर्ष। लेकिन बेटा 4 वर्ष पहले है, इसको वर्तमान में लिया, तो वर्तमान में लाओगे तो 4 इसमें भी बढ़ेगा, 4 इसमें भी बढ़ेगा, 4 इसमें भी बढ़ेगा, 4 4 चलते हैं 12, 12 और जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा? वर्तमान में 87 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, वर्तमान में एबीसी की आयु कितनी होगी? 87 वर्ष। आगे देखिए, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बी और सी है ना, बी और सी की औसत आयु, बी और सी की औसत आयु जो है वो आपकी 20 वर्ष है। तो बी और सी 2 लोग हैं ना, तो 20 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। लेकिन यहाँ पे फिर देखिए क्या करा, 5 वर्ष पहले, तो इसको भी वर्तमान में लाएंगे। जब वर्तमान में लाएंगे तो 5 ये बढ़ेगा, 5 ही बढ़ेगा, तो 5 वर्ष कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा, तो टोटल कितना हो गया? 50 वर्ष। अब देखिएगा, वर्तमान में बी और सी की औसत आयु कितनी है? 50। वर्तमान में ए बी सी की औसत आयु कितनी है? 87। तो किसके बारे में पूछ रहा है? ए की वर्तमान आयु। यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए। बीसी से बीसी कट जाएगा, फिर बचेगा। तो ए बी सी का टोटल कितना था? 87। बीसी का कितना था? 50। निकाल दीजिए, 37 वर्ष। ओके बेटा, चौथा सवाल था भाई, ये 19वां सवाल था, ये 19वां सवाल था। अब हम पढ़ाएंगे लास्ट सवाल, 20वां। चलिए खत्म हो गया। पति तथा पत्नी के 4 वर्ष पूर्व शादी के समय, अब यानी कि 4 वर्ष पूर्व पति और पत्नी थे। पति नहीं लिख पाएगा, पति एवं पत्नी, ठीक है ना, पत्नी। 4 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी? 27 वर्ष। 27 वर्ष। तो 2 लोग थे ना, पति और पत्नी, तो गुणा कर देंगे, 20 54 वर्ष। ओके बेटा, लेकिन 4 वर्ष पूर्व, इसको वर्तमान में, ठीक है। वर्तमान लाते हैं तो 4 ये बढ़ेगा, 4 ये बढ़ेगा, पति और पत्नी तो 4 4 8, यानी कितना हो जाएगा? 62 वर्ष। वर्तमान में इस पति पत्नी की औसत आयु कितनी हो गई? 62 वर्ष। अब देखो आगे क्या कह रहा है, अब यानी वर्तमान में अब पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु बता रहा है। पति पत्नी और पुत्र, एक पुत्र हो गया, उसकी औसत आयु, ये विवाह के समय की आयु है, औसत है 21 वर्ष। 21 वर्ष। तो 3 लोग हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो 3 का गुणा कर दो, 21 63 वर्ष। ठीक, तो पूछ रहा है वर्तमान में पुत्र की आयु 62 था, ये कितना हो गया? 63, यानी 1 वर्ष। ओके बेटा, समझ में आया? चल, और सब बताओ। तो समझ में आया इसको खूब अच्छे से? ऐसा नहीं है बेटा कि क्या कहा जाता है हमने सब कुछ कंप्लीट करा दिया, बहुत कुछ है, लेकिन जानते हो टॉपिक जो भी औसत के होते हैं, अब औसत में कई चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं, वो बात अलग है, जितने होते हैं लगभग कंप्लीट है। ठीक है, चलो बात। तो और सब बढ़िया है? फिर हम 1-2 दिन में वीडियो देते हैं। अब तो पढ़ाना भी है, और सब बढ़िया ना? पढ़ाई करना अच्छे से बेटा, ठीक है? खुश रहो, अच्छे से रहो।